सदियों पुरानी ये कहानी है कि किसी इलाके में दो किसान दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती मंदिरों से भी गहरी थी। उनका याराना ऐसा था कि लोग भी इस दोस्ती पर रश्क महसूस करते थे। खेत खलियान के कामों में एक दूसरे का खूब हाथ बटाते थे। एक दूसरे के काम इस तरह आते थे कि ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं या सगे भाई। दोनों दोस्तों ने गाँव के अंदर एक माल मवेशी का डेरा सा बनाया हुआ था, जिसमें एक तरफ एक दोस्त के माल मवेशी तो दूसरी तरफ दूसरे दोस्त के। उनका जी भी लगा रहता है और माल मवेशी का काम भी खूब दिल लगाकर करते। उनमें से एक दोस्त इंतहाई इबादत गुजार था। वो जहाँ जिस हाल में भी होता नमाज ना छूटने देता। एक रोज उसने दूध धोना शुरू किया ही था कि ऊपर से मौसम की आवाज आई। नमाज की तरफ जाते हुए अपने दूसरे दोस्त से कहा, आओ भैया नमाज पे चलें। हमेशा की तरह दूसरे दोस्त ने कोई ना कोई बहाना लगा दिया। इस बार उसने कहा कि एक मवेशी मैंने धो लिया है और दूसरा मवेशी रहता है, आओ तुम पढ़ के आ जाओ। वो नमाजी दोस्त बीच में दूध धोता छोड़कर पहले मस्जिद की तरफ गया और अपनी नमाज अदा की। नमाज अदा करके आ गया और फिर से दूध धोना शुरू कर दिया। बेनमाजी दोस्त ने जो देखा वो उसको देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा, भाई जानवर तो हमारे दोनों के एक जितने हैं, लेकिन मेरे जानवरों का दूध कम होता है, इसके जानवरों का दूध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये नमाज पढ़ के आया है, जानवरों का दूध बढ़ गया है, इससे मैं भी नमाज पे जाऊंगा। वो अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है, उसको कहता है कि कल मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ने जाऊंगा। अगले रोज दोनों दोस्त मामूल के मुताबिक अपने काम काज करते हैं। अभी दूध धोया नहीं होता कि मुअज्जिन की आवाज उनके कानों में पड़ती है। दोनों दोस्त मस्जिद की तरफ रवाना हो जाते हैं। कर दोनों दोस्त नमाज अदा करते हैं। दोस्त जिसकी गाय का दूध कम होता है अल्लाह से दुआ करता है, ऐ मेरे अल्लाह इसकी गाय का दूध ज्यादा होता है, आज मैं भी नमाज पढ़ने आया हूँ, मेरी भी गाय का दूध बढ़ा दे। दोनों दोस्त नमाज अदा करने के बाद खुशबाश घर तशरीफ ले आते हैं। जब दूध धोने का टाइम आता है से दूध धोया जाता है, नतीजा फिर से वही आता है। कम दूध वाला दोस्त ज्यादा दूध वाले दोस्त को देखकर तअज्जुब में पड़ जाता है। मेरा दूध उतना का उतना है, लेकिन उसका दूध पहले से ज्यादा बढ़ गया है, मैंने तो आज नमाज भी पढ़ी है, ये माजरा क्या है? आओ मैं इससे पूछता हूँ। उसके पास पहुँचते ही फौरन झट से ये पूछता है, भाई तुम नमाज पढ़ते हो तुम्हारा दूध बढ़ जाता है, लेकिन मैंने आज नमाज पढ़ी है, मेरा दूध वैसा का वैसा ही है, माजरा क्या है? दूसरा दोस्त पहले पहल तो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठता है, फिर उसके हाथों में हाथ डाल के उसको कुछ समझाता है। कहता है कि मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो, नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ी जाती है, ना कि दूध बढ़ाने के लिए। मेरे भाई जब अल्लाह राजी हो जाता है ना तो फिर वो खुद ब खुद आपके रिज्क के दरवाजे खोल देता है। मैं तो नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, लेकिन हो सकता है शायद तुम दूध बढ़ाने के लिए नमाज पढ़ने गए हो। ये सुनकर कम दूध वाले दोस्त को बात समझ में आ गई। कहने लगा, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी हैं। के बाद मैं नमाज पंजे गाना अदा करूंगा और अपने रब को राजी करूंगा। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें रिज्क के पीछे नहीं भागना, सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, और जब वो मेरा रब राजी हो जाएगा तो रिज्क के खजाने खोल देगा।